नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक केसरवानी जनपद जौनपुर में जूनियर इंजीनियर हूं और आज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं कि यूपीपीसीएल में जो सैप सिस्टम यूज़ हो रहा है अपने सैप की आईडी पर मटेरियल को हम कैसे रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए स्टोर या किसी अन्य अवैधता या वर्कशॉप के द्वारा हमें जब मटेरियल इशू किया जाता है तो हमारी आईडी पर पेंडिंग रहता है रिसीव करने के लिए। जब हम उसे रिसीव करते हैं तभी हमारे अकाउंट में आता है और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लॉगिन कर लेंगे अपने सैप के सिस्टम पे। यहाँ हमारे साथ में जूनियर इंजीनियर आशीष जी हैं जिनकी आईडी पर कुछ मटेरियल पेंडिंग है रिसीव करने के लिए, और उनका काम हमारे साथ वो बैठे हैं, उनका काम भी हो जाएगा और हम इस तरीके से सीख भी लेते हैं। तो इसके लिए साथियों हम क्या करेंगे कि मटेरियल पेंडिंग टू रिसीव पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे आईडी पर मटेरियल पेंडिंग है रिसीव करने के लिए। और मटेरियल रिसीव करने से पहले हम अपने साथ में अपना इनवाइस वगैरह और एसटीओ नंबर जो उसका है वो लेकर के बैठेंगे, जिससे कि हमें क्या मटेरियल मिला है और क्या मटेरियल उस पर आईडी पर पेंडिंग दिखा रहा है उसको मैच कर सकें और रियल में हमारे पास मटेरियल वो आया है तभी हम रिसीव करें। तो मटेरियल पेंडिंग टू रिसीव यहाँ मैंने शॉर्टकट बना रखा है, और फेवरेट में कैसे किसी कमांड को ऐड करते हैं या कैसे उस कमांड को ऐड करने के बाद उसका नाम चेंज करते हैं, ये आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो मटेरियल पेंडिंग टू रिसीव में यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा। आप चाहें तो उसका कोड है ZMB5T, उसके द्वारा भी यहाँ पे टाइप करके ट्रांजैक्शन को रन करा सकते हैं। तो मटेरियल पेंडिंग टू रिसीव में हम यहाँ जाएंगे और रिसीविंग प्लांट जो हमारे डिवीज़न का कोड है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। जनरली हमारे यहाँ मछली शहर डिवीज़न का जनपद जौनपुर में V152 कोड है। और इसके बाद इंडेंट क्रिएटेड बाई, यहाँ पे हमें अपना जो है पर्सनल नंबर जो है उसे डालना है, अपनी आईडी का नंबर। और यहाँ पे आशीष जी का आईडी का नंबर है 11002773। यहाँ पे हमें डालने के बाद यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट का बटन दिख रहा है, इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें दिख गया है कि यहाँ पे 3 इनवाइसेज हैं जिन्हें कि हमें पेंडिंग दिखा रहे हैं मटेरियल रिसीव करने के लिए। ये हमारा जो इनवाइस है उसका एसटीओ नंबर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी पेंडेंसी है। इसके बाद हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे सिंपली। अब हम मटेरियल को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप शॉर्टकट रिसीव मटेरियल ऑब्लिक मटेरियल मूवमेंट का मैंने यहाँ शॉर्टकट बना रखा है। इसके लिए हमारा कमांड है मीगो, MIGO। यहाँ पर मीगो लिख करके भी हम ट्रांजेक्शन को रन करा सकते हैं। और मैं यहाँ डबल क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ साथ ही में एक पेज खुल करके आता है। इसके बाद जो है मीगो भी अगर हम करेंगे तो यही पेज खुल के आता है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे एक बैग जाएंगे, यहाँ MIGO मीगो डाल करके यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे मटेरियल रिसीव करने के लिए आगे जो प्रोसेस है वो खुल जाएगा। यहाँ पर साथियों हमें पहले वाले जो ऑप्शन है, पहले वाला जो बॉक्स बना है इसमें हमें गुड रिसीप्ट पे क्लिक ऑटोमेटिक है जनरली रहेगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर गुड रिसीप्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड वाले में परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जो थर्ड बॉक्स है साथियों, इसमें हमें एसटीओ नंबर डालना है। जो आपको स्टोर या वर्कशॉप से इनवाइस मिली है उसमें एक इनवाइस नंबर भी होता है डेट के साथ, और उसके अलावा एक एसटीओ नंबर भी उसमें लिखा होगा। यहाँ पर साथियों हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर एसटीओ नंबर डालना है, ना कि इनवाइस नंबर। तो हम यहाँ पे एसटीओ नंबर अपना डाल लेंगे। अगर एसटीओ नंबर हमें नहीं मालूम है तो जो मटेरियल पेंडिंग टू रिसीव है वहाँ से भी हम एसटीओ नंबर अपना नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो घड़ी का बटन बना है इसको हम क्लिक करेंगे। ये एग्जीक्यूट का बटन होता है, हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या तो फिर F8 दबा करके भी हम अपना काम कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए साथियों यहाँ पर आ गया है इस तरीके से, और यहाँ पे मटेरियल दिखने लगा है। क्या क्या मटेरियल, ये मीटर यूनिट आउटडोर टाइप है CTPT 11 kV। यहाँ पे क्वांटिटी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मीटर क्यूबिकल पिल्फर प्रूफ 11 kV यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 जो है टैब्स हमें दिख रहे हैं, जनरल, वेंडर एंड कस्टमर डाटा। तो सबसे पहले हम जनरल के टैब पर जाएंगे और यहाँ जो डिलीवरी नोट है, जनरली यहाँ पर गेट पास का नंबर एंटर करना होता है। यदि आपके पास गेट पास का नंबर नहीं है तो आप NA लिख करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी को छोड़ देना है, इसमें कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। वेंडर को भी आप छोड़ करके नेक्स्ट कस्टमर डाटा के टैब पर आप चले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको केवल अपलोड चेक के पर बॉक्स को टिक कर देना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आप अपना मटेरियल और मटेरियल की क्वांटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोर लोकेशन में आपका ये JE जो भी आपका JE 01, 02, 03 जो भी है वो यहाँ पे जरूर डला होना चाहिए। यदि वो नहीं डला है तो उसे हम जरूर एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ओके का टिक दिख रहा है, यहाँ पे हमें ओके का टिक लगा देना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इसमें एक ये दिख रही है मुझे कि जब हमने 1 नंबर, ये लाइन नंबर 1 को हमने सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ओके टिक नहीं होता है।
इसमें फर्स्ट वाले जो हमने सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे सेकंड वाले को टिक कर सकते हैं, और सेकंड वाले जो हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम ओके यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और जब एक ही अगर आइटम होता है तो नीचे भी ओके का ऑप्शन है, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद हमें जो है यहाँ पे नीचे आना है। अब बहुत कुछ विशेष नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नीचे ओके का बटन है, अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो हम यहाँ पे भी टिक कर देंगे। अगर साथियों हमें ध्यान रखना है, इसमें चूंकि अदर मटेरियल है, कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें हमारे इनवाइस में या मटेरियल जो पेंडिंग है रिसीव करने के लिए, इनवाइस में अगर ट्रांसफार्मर है, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है रिसीव करने के लिए, तो हमें उस ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर भी डालना पड़ेगा। सीरियल नंबर डालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर मटेरियल में ही सीरियल नंबर का ऑप्शन यही दिखेगा, जिसमें कि मटेरियल में जो हम जाएंगे तो हमें यहाँ सीरियल नंबर का ऑप्शन दिखेगा, और सीरियल नंबर को हम एंटर करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम अदर टैब्स हैं इसको हम केवल देख सकते हैं कि क्या क्या इसके डिटेल्स हैं, कोई विशेष ज़रूरत की बात चीज़ें नहीं है। यहाँ पे हम क्वांटिटी देख सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है रिसीव करने के लिए तो आप सब सीरियल नंबर डाल सकते हैं। सीरियल नंबर आपको आपके ही इनवाइस में, जो आपको इनवाइस स्टोर से मिली है, उसमें सीरियल नंबर आपको मेंशन होगा, और यदि मेंशन वो नहीं है तो आप ज़रूर अपने स्टोर या वर्कशॉप से कांटेक्ट करके उस सीरियल नंबर को ले सकते हैं। आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया, 90% 95% वर्क हो चुका है साथियों। अब आपको केवल पोस्ट पर यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक करते ही हमारा जो मटेरियल है वो रिसीव हो जाएगा। तो पोस्ट पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यह मटेरियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक जनरेट हो गया पोस्टेड। अब इसको हम सिंपली नोट कर लेंगे, अपने रेफरेंस के लिए हम नोट कर सकते हैं, और विशेष कोई इसका वैसे ज़रूरत नहीं है। अब साथियों ये काम कंप्लीट हो चुका है, हमने मटेरियल को यहाँ पे रिसीव कर लिया है। अब हमें अगर कोई दूसरा मटेरियल रिसीव करना है तो हम फिर से जो है वही प्रोसेस को कर सकते हैं। यहाँ पर मीगू जा करके वो जो मटेरियल रिसीव कर रहे थे कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम अपने आईडी पर कोई भी जो इनवाइस पेंडिंग है, हमें जो स्टोर से मिली है, उसके मटेरियल हम रिसीव कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो हमारे पहले अभी हमने देखा था, तो मटेरियल पेंडिंग टू रिसीव में जब हम गए थे तो हमें 3 मटेरियल पेंडिंग दिखा रहे थे, लेकिन अब हम फिर से अगर चेक करते हैं मटेरियल पेंडिंग टू रिसीव में जा करके, तो यहाँ V152 है, यहाँ पर हम इंडेंट क्रिएटेड बाई यहाँ पर डाल देंगे जो हमारी आईडी है, और इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे केवल अभी फ़िलहाल में एक ही जो है दिखा रहे हैं। मैं ऑलरेडी 2 कर चुका हूँ, अब केवल एक ही दिखा रहा है। इस तरीके से हम कोई भी मटेरियल को रिसीव कर सकते हैं। आप भी इसे करें, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कांटेक्ट करें। आप कमेंट में भी अपने क्वेरीज लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।